हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पे। तो साथियों, आज इस क्लास में देखने वाले हैं दिल्ली पुलिस परीक्षा के लिए जीके जीएस के रामबाण सवाल। तो साथियों, हम केवल 6 से 7 मिनट आपका लेने वाले हैं और 2-3 नंबर दिला सकते हैं आपको कल के एग्जाम में। जी हाँ साथियों, जैसा कि आज आपका 30 नवंबर है, आज के सारे शिफ्ट एग्जाम खत्म हो चुके हैं, हमें अब कल के लिए तैयारी करना है। तो साथियों, हम इस क्लास में वो सवाल कराने वाले जो 14 नवंबर से अभी तक आपका एग्जाम चल रहा था, जीके जीएस के सारे सवाल पूछ रहा है, उसी से रिलेटेड हम सारे सवाल इस क्लास में कराने वाले हैं। जैसा कि जानते हैं साथियों, 2-3 सवाल तो हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, हर सवाल में रिपीट कर रहा है। एक शिफ्ट में अगर वो सवाल आ रहा है तो दूसरे शिफ्ट में वही सवाल पूछ दे रहा है। तो साथियों, इस क्लास का एक भी सवाल आप मत छोड़िए, सारे सवाल वही कराएंगे जो आपके दिल्ली पुलिस परीक्षा में आ सकता है कल की एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के आज का प्रश्न पहला देखते हैं। गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर थी। तो साथियों, गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो आपके उपज का छठा भाग थी। ऑप्शन भी क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरे बढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा दिया, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं है? तो साथियों, कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं है? तो आपके श्रीलंका नहीं है। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर तीसरे बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा दिया, प्रसिद्ध राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो साथियों, प्रसिद्ध राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो आपके परुष्णी नदी पर। ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न 4 दिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो साथियों, ये सवाल आपके लिए टेस्ट है, क्योंकि हर क्लास में हम एक सवाल इसी से रिलेटेड हम करा देते हैं और बता देते हैं। ये सवाल आपके लिए होमवर्क। अब अगर आप दिल्ली पुलिस के एस्पिरेंट होंगे, महारथी होंगे, तो इस सवाल का जवाब हमें जरूर कमेंट करेंगे साथियों। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 5 है, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो साथियों, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो आपके लॉर्ड कर्जन ने किया था। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न 6 दिया है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो साथियों, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो आपके अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न 7 दिया, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? तो साथियों, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो आपके चंपारण में लिया था। ऑप्शन भी क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न 8 दिया, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो साथियों, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो आपके की थी टीपू सुल्तान के साथ। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही जवाब है साथियों। तो प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो आपके शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन डी शाहजहां बिल्कुल सही है साथियों। तो प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न 10 दिया, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो साथियों, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो आपके 1952 में हुआ था। कब हुआ था साथियों? 1952 में। ऑप्शन भी क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। तो प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो साथियों, आपको बताना है कौन सा मूलभूत अधिकार इनमें से नहीं है। ऑप्शन क्या है? नहीं है तो संपत्ति का इसमें अधिकार नहीं है। मूलभूत का अधिकार इसमें कौन है? संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो साथियों, वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो आपके बुलाए जाते हैं वर्ष में 2 बार बुलाए जाते हैं। ऑप्शन भी क्या है? बिल्कुल सही जवाब है साथियों। तो प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो साथियों, राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो आपके 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही जवाब है साथियों। तो प्रश्न नंबर 14 पढ़ते हैं। प्रश्न 14, भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार के अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया है? तो साथियों, भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार के अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया है? तो आपके भारत के राष्ट्रपति ने किया। ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो साथियों, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, कौन सी है? तो गाडविन ऑस्टिन है। कौन है दोस्तों? गाडविन ऑस्टिन है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। सुशासन दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो साथियों, सुशासन दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो आपके 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी क्या है? 25 दिसंबर बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 17 चलते हैं।
राष्ट्रीय युवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो साथियों राष्ट्रीय युवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो आपके मनाया जाता है 12 जनवरी को। कब साथियों? 12 जनवरी को। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। तो प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो साथियों निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो आपके कदम में नहीं हुआ है। ऑप्शन ए क्या है? कदम बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? तो साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? उसकी राजधानी थी लाहौर थी। ऑप्शन ए क्या है? लाहौर बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो साथियों गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपकी हुई थी 1913 में। ऑप्शन भी क्या है? 1913 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों हम हर क्लास में 1 से लेकर 20 तक सारे सवाल कराते हैं। ये सवाल हम इसलिए कराते हैं क्योंकि साथ आपको जल्दी जल्दी का वो सवाल कराते हैं जो आपके दिल्ली पुलिस परीक्षा में बार बार रिपीट होता है और ऐसे सवाल आ जाते हैं आपके एग्जाम में। तो साथियों इस क्लास के एक भी सवाल मत छोड़िएगा। ये सारे सवाल आपके लिए समझ लिए रामबाण साबित हो सकता है कि कल के एग्जाम में ऐसे सवाल 14 नवंबर से पूछा जा रहा है। तो साथियों अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इससे आपको हर एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छी तैयारी किया जाता है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।